धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं और आपके पवित्र वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में लागू और पूरी हो, यही आप चाहते हैं और यही हम भी चाहते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी सामर्थ और आपकी महिमा के द्वारा प्रकट हो। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये प्रकटीकरण हमारे जीवन से हो सके, ताकि प्रभु हमारा जीवन सफल हो और आपकी महिमा और सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके करने को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 93 के लिए, और आज हम देखेंगे स्पिरिचुअल विजडम एंड विजडम ऑफ मैन। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद मेरे लिए हिंदी में पढ़े। क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। तुच्छ कर दूंगा। ये लिखा है, जो पुराने नियम में लिखा था, ये नए नियम में आज के समय में परमेश्वर ने क्या किया, ये चीज़ पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। और यही परमेश्वर की इस बात को हमको और आपको सीखना और समझना पड़ेगा कि हम जो कुछ चाहेंगे नहीं कर सकेंगे। मनुष्य जो कुछ चाहे वो कहीं तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसी चीज़ें होंगी कि उसकी बुद्धि फेल हो जाएगी। और वो हम लोगों ने इस बीच में देखा, कोरोना काल में देखा, ऐसी ऐसी और अभी वायरस आने लगेंगे कि हमारे साइंटिस्ट बता भी नहीं पाएंगे और डेथ रेट हाई होता चला जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है, लिखा भी है और वही हो रहा है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। For it is written, For it is written, I will baffle I will baffle and render useless and render useless and destroy the learning and destroy the learning of the learned of the learned and the philosophy and the philosophy of the philosopher of the philosopher and the cleverness and the cleverness of the clever of the clever and the discernment and the discernment of the discerning. of the discerning. I will frustrate I will frustrate and nullify them and nullify them and bring them to nothing. and bring them to nothing. ये उसने ठान लिया था और यही वो कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान को मनुष्य एक्सेप्ट नहीं करता है और मनुष्य अपने ज्ञान के घमंड में आ गया। परमेश्वर का वचन एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, हमारी जो हम फिजिकल बच्चों को एजुकेशन दिलाते हैं, परमेश्वर हमारी एजुकेशन के अगेंस्ट में नहीं कह रहा। परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा है कि हमें एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है तुम्हारी एजुकेशन तुम्हारी फिजिकल लाइफ में ही काम करेगी। उस एजुकेशन को लेकर परमेश्वर के सामने मत खड़े होना। जब कोई बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो जाता है तो वो परमेश्वर को कुछ नहीं समझता, वो अपने आप को घमंड करने लगता है। जब कोई व्यक्ति फिजिकली एजुकेटेड हो जाता है, हाईली एजुकेटेड हो जाता है, तो वो एक चीज़ उसके अंदर आ जाती है जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद, बर्दाश्त नहीं करता, घमंड। और उसी घमंड के कारण परमेश्वर कहता है मनुष्य आज साइंस, एक विज्ञान जो है ये क्या है, ये मनुष्य का ज्ञान है। और विज्ञान परमेश्वर के अगेंस्ट खड़ा हो जाए कोई वैज्ञानिक, तो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहेगा, वैज्ञानिक को कहेगा तुम्हारी खोज को मैं 2 मिनट के अंदर, बस उसके लिए 2 मिनट का काम है। और देखिए उसने ये करके दिखाया। वैज्ञानिकों की सारी बुद्धि फेल कर दी थी, उसमें 2 साल पूरी दुनिया आज तक अभी तक उसी से लड़ रही है। और अभी आगे कितनी लड़ाई होगी ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की योजना में ये चीज़ है और वो हो रही है और वो करके रहेगा। क्योंकि फिलॉसफर अपनी फिलॉसफी झाड़ रहा, ये फिलॉसफी जो है ना, यही तो मनुष्य का ज्ञान है। और ये तमाम तरीके के लॉजिकल पॉइंट्स, ये परमेश्वर मनुष्य का ज्ञान है। हमें आज हम लोग ये देखेंगे स्पिरिचुअल विजडम एंड द विजडम ऑफ मैन, मनुष्यों का ज्ञान और परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान।
नॉलेज का मतलब क्या होता है? वी कैन इजीली बी acquainted with facts, truths और प्रिंसिपल्स इन आवर माइंड्स। आपको नॉलेज कैसे मिलती है? नॉलेज के लिए आपको 3 काम करने पड़ते हैं। फैक्ट्स कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ट्रुथ्स कलेक्ट कर लीजिए और प्रिंसिपल सिद्धांत कलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपके माइंड में आ गए तो आपके पास नॉलेज आ गई। यू हैव ग्रेट नॉलेज। वी कैन नॉट अप्लाई इन आवर लाइव्स विदाउट विजडम। आप किसी भी आपके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन वो ज्ञान का भंडार आपको बचा नहीं पाएगा। पूछिए कैसे? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि तुझे सांप काटे का मंत्र मालूम है, और मंत्र मारने से पहले सांप काटे का मंत्र कब मारा जाता है? जब काट लेता है। और मान लीजिए जिसको मंत्र मालूम है उसी को काट लिया तो क्या करेगा? तो मनुष्य का ज्ञान कहाँ फैलेगा? वो ज्ञान का कभी भी लाभ नहीं उठा पाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि ज्ञान के लिए आपको जो आपने एक्वायर्ड नॉलेज है, इस एक्वायर्ड नॉलेज को आप अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे अगर आपके पास विजडम है। इसका मतलब क्या चीज जरूरी है? नॉलेज जरूरी है कि विजडम? विजडम होगी तो नॉलेज काम करेगी। नहीं, जरूरी क्या चीज है? दोनों विजडम दोनों जरूरी है। और नॉलेज दोनों जरूरी है। और अक्सर बायस्ड लोग जो होते हैं, एक तरफा माइंड वाले, वो एक चीज को छोड़ते एक चीज पकड़ते। या तो इसे पकड़ लेंगे इसे छोड़ देंगे, या इसे पकड़ लेंगे इसे छोड़ देंगे। दोनों कॉम्बिनेशंस। हम आपको एक बात बता दें, परमेश्वर के वचन से हमने जो बहुत प्रमुख बात सीखी वो ये सीखी कि देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस इन आवर लाइफ। कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं? कॉम्बिनेशन, दाल रोटी कॉम्बिनेशन है ना? ये कॉम्बिनेशंस हैं। ये कॉम्बिनेशंस हमेशा याद रखिएगा। खाली दाल नहीं, खाली रोटी नहीं, दाल रोटी, तो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा, ये एक कॉम्बिनेशन, ये स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है। और लोग मालूम क्या करते हैं? या तो स्पिरिटिज्म में चले गए, केवल आत्मा आत्मा आत्मा, वचन का कोई महत्व नहीं, और या फिर वचन ही वचन वचन वचन, आत्मा से कोई मतलब नहीं। तो ये कॉम्बिनेशंस जहाँ हम बिगाड़ देते हैं, वो हमारे जीवन का कॉम्बिनेशन ही बिगड़ जाता है। ऐसे ही रिलेशनशिप में कॉम्बिनेशन है, पति पत्नी, माता पिता। एक को इज्जत नहीं करनी, दोनों की इज्जत करनी है, माता पिता दोनों की करनी है। कई बार बच्चे मालूम है माँ को बड़ा प्यार करते हैं, बाप से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर नहीं बर्दाश्त करेगा। परमेश्वर ने कहा दोनों का आदर करना। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशंस हैं। पति पत्नी में भी ये भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, और ये कॉम्बिनेशन बिना परमेश्वर के कभी नहीं सही। कोई कॉम्बिनेशन परमेश्वर के बिना आपको, तो जो चीज़ें कॉम्बिनेशन में हमको चाहिए, तो उसका कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखिए। इसके लिए एक पद पढ़िए, सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय उसका 11 पद। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है, वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मालूम क्यों? आदि से अनादि काल का ज्ञान मनुष्य के अंदर डाल दिया। हमने आपको बताया था ना कि हम लोग मेंटल फैकल्टीज के साथ, ये फिजिकली है, हमारे अंदर बिल्ट इन है, हमको दिया हुआ, उसने फिजिकली दिया हुआ। परमेश्वर ने आपको फिजिकली इतना ज्ञान का स्रोत बना के दे दिया, क्योंकि हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर जैसे सर्व सामर्थी, सर्व ज्ञानी है, तो परमेश्वर ने कुछ अंश हमको भी दिया है। लेकिन चूंकि हम फिजिकल लाइफ में हैं, गॉडलेस हैं, स्पिरिटलेस हैं, परमेश्वर रहित हैं, तो हमारा वो ज्ञान डिस्ट्रक्टिव हो जाता हमारे लिए। आज मनुष्य का ज्ञान डिस्ट्रक्टिव है कि नहीं? मनुष्य कुछ भी बना रहा अच्छाई के लिए, उसी से उसको नुकसान पहुंच रहा है। जितनी चीज़ें आप देख लीजिए, उसमें अच्छाई कम हो रही, बुराई ज़्यादा होती। मोबाइल को ले लीजिए, मोबाइल बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है,
पहले लोग कंप्यूटर का सेटअप लगा के बैठते थे, आज मोबाइल के ऊपर एक छोटा सा कंप्यूटर समझिए पाम टॉप, और उसको लेकर आराम से सारे काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिवली ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसी से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसी से ज़्यादा क्राइम हो रहा है, इसी से ज़्यादा लोग बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसी में सारी गड़बड़ी, इसी में सारी गंदगी आ गई। ये क्यों? क्योंकि मनुष्य बना तो अच्छाई के लिए रहा है, लेकिन उसका मैक्सिमम इस्तेमाल बुराई के लिए हो रहा है, क्योंकि मनुष्य पाप से भरा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव मनुष्य स्वयं बदल नहीं सकता। हम कोई भी एक्सरसाइज करके और कोई भी प्रैक्टिस करके अपने स्वभाव को और अपने अंदर के इंटेंशन को, अपनी नीयत को, अपने बेसिक नेचर को नहीं बदल सकते। और अगर ये बदल सकता है तो जब हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और वचन में मन लगाकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करते हैं, तब हमारे अंदर परिवर्तन शुरू होता है। इंग्लिश में इसको पढ़ दीजिए। He has made everything He has made everything beautiful in its time. beautiful in its time. He also has planted Who he? God. God. जी, He also has planted he also has planted eternity eternity in man's heart in man's heart and minds. and minds. मनुष्य के हृदय और उसके माइंड में उसने इटर्निटी का ज्ञान डाल दिया। जी, और divinely implanted senses हर है और divinely और ये क्या चीज है? हार्ट एंड माइंड में जो इटर्निटी डाली है उसने, व्हाट इज दिस? इसको फिर से पढ़िए, एक पॉइंट छूट रहा है इसमें। He has made everything beautiful He in has its made time. everything beautiful In its time. in its time. He also has planted He eternity he also has planted eternity in men's hearts and minds. in man's hearts and mind. Eternity in man's heart and mind means Or divinely a divinely implanted cells, implanted sense sense of a purpose of a purpose working through the ages, working through the ages, which nothing under the sun under the sun but God alone can satisfy. but God alone can satisfy. Yet know that Yet know that yet so that man yet so that man cannot find out what God has done what God has done what God has done from the beginning to the end. from the beginning to the end. इसका मतलब आपको मालूम है? इसको अगर आप जाके गूगल में सर्च करके इसकी कमेंट्री खोल के देखेगा केवल इस वर्ड्स की, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने मनुष्य के माइंड में और उसके हार्ट में एक ऐसा इम्प्लांट किया हुआ है। अंदर इम्प्लांट का मतलब आजकल के लोग समझते हैं जैसे चिप इम्प्लांट की जाती है ना, उसने एक डिवाइन चीज इम्प्लांट कर दी, डिवाइन सेंस, एक आत्मिक सेंस डाली। और ये सेंस काम शुरू कब करती है? जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है और जब उसको पवित्र पापों की क्षमा मिलती है और पवित्र आत्मा उसको दिया जाता है। जैसे ही पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है और वो परमेश्वर के वचन में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसकी आज्ञा मानने में और उसकी बातों में ध्यान लगाने लगता है, ये चीज़, ये सेंस उसकी एक्टिवेट हो जाती है, काम करना शुरू कर देती है और ये डिवाइन विजडम उसके अंदर से काम करने लगता है। अब देखिए, देयर इज विजडम फ्रॉम पीपल एंड देयर इज ऑल्सो विजडम फ्रॉम गॉड। देयर आर टू काइंड्स ऑफ विजडम। मनुष्यों की तरफ से भी विजडम है, मनुष्यों का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। यहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? इंग्लिश में
1 Corinthians chapter 1 verse 20 in English. Where is the wise man, Where is the wise man, the philosopher? the philosopher? Where is the Where is the scribe, scribe, the scholar? the scholar? Where is the investigator, Where is the investigator, the logician? the logician? संसार में 3 प्रकार के लोग ज्ञानी माने जाते हैं। एक फिलोसफर, और दूसरा स्कॉलर, और तीसरा लॉजिशियन, जिसके पास लॉजिक्स होती है। The debater द डिबेटर of this present time, ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम and age. एंड एज। इस युग के ये 3 कैटेगरी के जो बुद्धिमान लोग हैं, कहाँ है ये? जी। Has not God shown up the Has not God shown up the nonsense and the folly and a folly of this world's wisdom? of this world's wisdom? इस संसार के ज्ञान को उसने निष्क्रिय कर दिया, व्यर्थ ठहरा दिया। जी, परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को व्यर्थ ठहरा दिया। क्या अभी भी आप ज्ञान पर भरोसा करते हैं? ज्ञान के लिए घमंड करते हैं? एजुकेशन बहुत जरूरी है। फिर हम बता रहे हैं, आपकी एजुकेशन आपको बहुत से अंधविश्वास से छूटने के लिए माध्यम है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो पहले मनुष्यों को, अनपढ़ों को नहीं मालूम थी, जिसके कारण वो अंधविश्वास में फंसे थे, आज वही चीजें पढ़े लिखे बच्चों में आ गई, इसलिए बच्चे उनको नहीं मानते। ठीक, फिलॉसफी में ढेर सारी, आपको फिलोसफर लोग बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी बोलते हैं जहां पर अंधविश्वास के पॉइंट्स आते हैं, लेकिन एजुकेटेड लोगों के लिए वो पॉइंट्स काम नहीं करते, इसीलिए वो डिबेट करते हैं। जो लॉजिशियंस होते हैं वो डिबेट करते हैं इस बात पे। जैसे हम एग्जांपल दे दें, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये एक खगोलीय घटना है ना। साइंस ने बताया कि नहीं, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो होते रहते हैं, लेकिन इसको फिलोसफर लोग इसी पे बैठकर फिलोसफी दिखाते हैं। ये होगा तो ऐसा होगा, इसमें ये ना करें, इसमें खाना ना खाएं, इसमें ये ना करें, वहाँ ना करें, बाहर ना जाए, तमाम तरीके के पॉइंट्स बताते हैं। लेकिन जो डिबेटर है, जो लॉजिशियन है, वो लोग कहते नहीं ये तो खगोलीय है। तो जब ऐसा होता है, जब कोई बहुत महत्वपूर्ण ग्रहण पड़ने वाला था, तो आप न्यूज़ चैनल पे देखिए, वहाँ पर तर्कशास्त्री बैठा होता है और रिलीजियस लीडर्स बैठे होते हैं, इनमें आपस में बहस चल रही होती है ना, दोनों चल, क्योंकि दोनों का अलग अलग, ये 2 प्रकार के लोग हैं, और यही फिलॉसफी लिए बैठे हुए हैं। वो अपनी फिलॉसफी लिए हैं और ये अपना ज्ञान लिए हैं, और इस ज्ञान को लेकर मनुष्य को, अब आपको क्या मिल रहा है? दोनों की बातें सुनेंगे, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा 50-50। आप कहेंगे वो भी ठीक बोल रहे हैं, ये भी ठीक। कंफ्यूजन इसीलिए आता है। इसको इंग्लिश में पढ़ दिया ना। And the wisdom of men may be packed with eloquence, but less in substance. ये eloquence का मतलब क्या होता है? Eloquent speaker, ये वो बंदा है जो ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों को उपदेश देते हैं, और उनके उपदेश की क्वालिटी। Eloquence means, इसको हम बहुत सरल भाषा में एक शब्द में अगर आपको नहीं, इसको एक शब्द में अगर आपको बताएं, मोटिवेशनल स्पीकर। एलोक्वेंट का मतलब होता है मोटिवेशनल स्पीकर। अब आज ये बताइए, आज के युग में मोटिवेशनल स्पीकर्स कितने होंगे, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बंदे कितने? रेयरली मिलेगा आपको, क्योंकि होली स्पिरिट फिल्ड पर्सन इज नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। हमेशा याद रखिएगा, ये कॉन्ट्रास्ट समझिए। और ज्यादातर लोग मोटिवेशनल स्पीकर के आगे धराशायी हो जाते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर आपको अपनी थ्योरी में लपेट लेगा, लेकिन जो स्पिरिट फील्ड व्यक्ति होगा वो साधारण तरीके से आपसे बात करेगा, वो जड़ को रख के बात करेगा, वो जड़ से बात करेगा, वो कभी भी हवाई बात नहीं करेगा। इसके बाद इसके पास ये बोलने में बहुत स्मार्ट होगा, लेकिन इसके पास उसका प्रमाण कभी नहीं होगा। जो बातें वो बोल रहा है ना, वो मोटिवेशनल बातें बोल रहा है, लेकिन उसका प्रमाण नहीं होगा, सब्सटेंस नहीं होगा। While the wisdom of God may not
साउंड ब्यूटीफुल। परमेश्वर के ज्ञान की बातें आपको सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगेगी, नीरस होंगी, डलनेस टाइप की होगी। मे नॉट साउंड ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बातें नहीं करेगा, लच्छेदार बातें नहीं करेगा। कोई भी बात को आपको घुमा फिरा के, आपको आकर्षित करके और ऐसे करके नहीं करेगा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं। वो आपको क्या करेगा, बट इसके पास क्या होगा, बट फुल ऑफ पावर। जो पवित्र आत्मा से प्रेरित बंदा होगा ना, उसकी बातों में सामर्थ होगी और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा। वो आपसे कोई बात आपको अपनी तरफ आकर्षित करके नहीं बोलेगा, अपनी बातों को आपके मन में स्थान बनाकर डालने की कोशिश नहीं करेगा। ये आपसे सीधे सीधे ट्रुथ बोलेगा। इसके लिए पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 और 5 पद पढ़िए। और मेरे वचन और मेरे वचन और मेरे प्रचार में और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण रहता है। ये सब्सटेंस है जी। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। पवित्र आत्मा से प्रेरित बंदा परमेश्वर की सामर्थ पर आपको फोकस कराएगा, और जो मोटिवेशनल स्पीकर होगा वो अपनी बातों को इस ढंग से रखेगा कि आप उसकी बातों में आ जाए, उसकी विजडम में फंस जाए, उसकी नॉलेज में आ जाए। वो अपनी नॉलेज को आपके आगे रख रहा है, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विजडम, 2 टाइप्स ऑफ पीपल। और इसमें इंग्लिश में इसको पढ़ दीजिए। एंड माई लैंग्वेज and my message were not set forth in persuasive, enticing and plausible words of wisdom, but they were in demonstration of the Holy Spirit and power, approved by the Spirit and power of God, operating operating on me and starring in the mind and styling in the mind of my hearers the most holy emotions, and thus persuading them, so that your faith might not rest in the wisdom of men, human philosophy। wisdom of men का मतलब क्या हुआ? वही जो आदमी अपने ह्यूमन फिलोसफी का मतलब क्या हुआ? मनुष्यों का ज्ञान। अब आप हमेशा याद रखिएगा, फिलोसफी का मतलब मनुष्यों का ज्ञान। और लोग एक दूसरे को बड़ा ज्ञान देते हैं, अरे तुमने ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे करना चाहिए, ये मनुष्यों का ज्ञान है, और इसी में तो लोग फंसते हैं जी। बट इन द पावर ऑफ, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो हमारा विश्वास किस पर निर्भर करता है? मनुष्यों के ज्ञान पे या परमेश्वर की सामर्थ पे? ये हमको अपनी जीवन में स्टैब्लिश करना है। हम मान तो लेते हैं, लेकिन हमको जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें हम मनुष्यों के ज्ञान से अपने आप को बचाएंगे कैसे? ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। आप जब वचन सुनते हैं उसको आप लगता है कि नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन आप जरूर करें। आपके अंदर वीकनेस है, आप समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में हो जाता है। God's wisdom can make one wise and more powerful than 10 rulers in a city। यानी एक शहर में 10 शासकों से अधिक एक व्यक्ति जो बुद्धिमान होता है, परमेश्वर की बुद्धि जिसके पास होती है, वो बहुत पावरफुल होता है। और इसको देखिए, ये आपको मिलेगा सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसका 19 पर। बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ प्राप्त होती है। बुद्धिमान को अधिक सामर्थ प्राप्त होती है। किसके पास ज्यादा पावर होती है? बुद्धिमान के पास। शासक के पास भी नहीं है। शासक की जो पावर्स है वो फेल हो सकती है,
लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की पावर कभी नहीं फेल होती। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। True wisdom ट्रू विजडम is a strength इज द स्ट्रेंथ to the wise man, टू द वाइज मैन more than मोर देन 10 rulers or or valiant generals valiant generals who are in the city. who are in the city। वह शूरवीर योद्धा आपके होंगे थे, आपके शहर में हो 10, उनसे कहीं अधिक बुद्धि में ट्रू विजडम जिसके पास है उसके पास पावर होती है। इसके बाद विजडम प्रिजर्व्स द लाइफ ऑफ इट्स पोजेसर। जिसके पास ये ट्रू विजडम होती है ये उसके जीवन को संरक्षण देने का काम करती है। यही सब उपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय का 12 पद है। क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देती है। ओ, या तो आपके पास धन हो और या धन की इक्वल धन के बराबर कौन सी चीज है? बुद्धि। लेकिन मालूम है धन आपका जीवन नहीं बचा सकता, लेकिन बुद्धि आपका जीवन बचा सकती है। ये ट्रू विजडम की बात कर रहे हैं, विजडम ऑफ गॉड। अगर परमेश्वर की विजडम आपके पास है ये आपका जीवन बचाएगी। अभी जब महामारी चल रही थी तो आपको किस दवाई ने बचाया? आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट बता दिए गए थे। वो विजडम की बात है कि आपको मास्क लगाना है। जिन लोगों ने लगाया वो वाइज लोग थे, जिन्होंने नहीं लगाया आप क्या समझ जाइए वो क्या थे। अभी भी लोग वाइज लोग कितने होंगे आपको पहचान सकते हैं? अब तो आपके पास एक चिन्ह आ गया, जो ना लगाए हो समझ जाइए वो वाइज नहीं है, और जो लगाए वो वाइज है। ठीक, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया वो वाइज नहीं है, जिन्होंने लगवा लिया वो वाइज है। अब बहुत आसानी से बिल्कुल डिफरेंशिएट हो रहा है, क्योंकि जानकारी तो लोगों के पास है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। विजडम क्या करती है? विजडम हमको अप्लाई करवाती है, एप्लीकेशन है। जब हम किसी काम को सही ढंग से करते हैं और वो उसको अप्लाई करते हैं, दैट इज विजडम। विजडम लोगों के पास क्यों काम नहीं कर रहे? क्योंकि वो करना नहीं मांग रहे। और इस जी फिर से पढ़िए। क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता रुपए की लोग पैसा क्यों जमा करते हैं? मुश्किल वक्त में काम आए, है ना। लेकिन एक ऐसी समस्या आती है आपका सारा पैसा बच जाता है। तो पैसे को तो एक समस्या लेके चली जाएंगे। अब बताइए आप किस चीज की आड़ में छिपेंगे? तो परमेश्वर तो आपको पवित्र आत्मा दे रहा, पवित्र आत्मा बुद्धि और समझ का। अब इसी में समझ जाइए कि आपको सब कुछ दे दिया उसने और आपने उसके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया, तो आपको दिया तो था, आपने मूर्खता जी। परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता ये है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता ये है कि बुद्धि से उसके रखने वाले के प्राण की रक्षा होती है। रुपए से प्राण की रक्षा नहीं, रुपए के चक्कर में तो प्राण नहीं दिया जाता है, लेकिन बुद्धि आपको संरक्षण देती है पैसे की तरह, लेकिन पैसे से बढ़ के वो आपके प्राणों की रक्षा करती है ना। कहती है अगर आपके पास पैसा है और कोई आ गया पैसा छीनने के लिए तो जान देंगे कि पैसा देंगे। बुद्धिमानी क्या है? यस, तो पैसा फेंको और जान बचा के भागो। तो बुद्धिमानी, बुद्धि जो है वो आपको आपके प्राण को बचाने का काम करती है जी। इंग्लिश। For wisdom is a defense, even as money is a defense. But the excellency of knowledge is that wisdom shields and preserves the life of him who has it. जिसके पास वो है, सबके लिए नहीं है ये विशेष लोगों के पास है। क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? और अगर नहीं है तो आपको जरूर इसके चीज के लिए ललायित हो जाना चाहिए, मुझे चाहिए, क्योंकि यही है जो मुझे बचाने का काम करेगा। वक्त जरूरत पे परिस्थितियों में कौन आपके साथ होगा? पवित्र, क्योंकि वो हमारे अंदर है और वही आपको उस समय बुद्धि देगा। आप हमसे फोन करके पूछेंगे क्या करेंगे, हम आपकी परिस्थिति को देख रहे
तो हम आपको सलाह भी नहीं दे सकते। हम कहेंगे जो उचित समझो वो करो, आप अपनी परिस्थिति से भूल निकलो। परमेश्वर भी यही कहता, मैं तो स्वर्ग में बैठा हूँ। उसने पवित्र आत्मा क्यों दिया? ताकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहे और तुम उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो वो तुमको उन परिस्थितियों से निकालेगा। हुक्म मानोगे तो, और नहीं तो वो शांत रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड नॉलेज, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। क्योंकि हिंदी में हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान को इंग्लिश में हम नॉलेज कहते हैं, और फिर विजडम को हम क्या बोलेंगे? फिर हिंदी में विजडम को हम बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि तो लोगों की भ्रष्ट हो चुकी है। तो बुद्धि का, विजडम का मतलब बुद्धि नहीं है। इसको हमको थोड़ा सा इंग्लिश में जाके इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। विजडम इज द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज। विजडम क्या है? वो योग्यता जिसके द्वारा आपके पास, मान लीजिए ढेर सारा ज्ञान, लेकिन आपके पास विजडम नहीं, तो आप उस ज्ञान का कैसे प्रयोग करोगे? विजडम जो है वो आपको ज्ञान का उपयोग करने के योग्य बनाता है। बिकॉज दिस इज द एबिलिटी, दिस इज नॉट, ये नीचे लिखा हुआ ना, ये नॉलेज इज द अवेयरनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आप इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन विजडम को आप कलेक्ट नहीं कर सकते। विजडम इज द एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब योग्यता। तो योग्यता आपको कौन देगा? योग्यता तो एक पर्सन के पास होती है। ये विजडम इज द नाउन, और विजडम इज ऑलवेज स्पिरिट, ये आत्मा है। और परमेश्वर का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। तो होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बिना विजडम मनुष्यों वाली विजडम है, विजडम ऑफ मैन। अब आप ये बताइए, विजडम ऑफ मैन हमने देख लिया पूरी तरीके से फेल, और परमेश्वर ने कहा मैं अंत दिनों में फेल कर दूंगा, हो रही। अब आप ये बताइए, हम अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर कितना घमंड कर सकते हैं? अब ये बात लोगों की समझ में, ये बात लोगों की समझ में नहीं आ रही, लेकिन आएगी। अभी तो शुरू हुआ है। विजडम इज द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 24 पद। परंतु जो बुलाए हुए हैं, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। और परमेश्वर का ज्ञान है। इंग्लिश, but to those who are called, whether Jew or Greek, Gentile, Christ is the power of God and the wisdom of God। ये दो चीजें एक साथ हैं। Both are powerful, power of God and wisdom of God, और ये दोनों कंबाइंड है। देखिए कॉम्बिनेशन, हमने कहा ना, ये कॉम्बिनेशन किसके पास है? इन क्राइस्ट लिखा है ना, इंग्लिश में क्या लिखा है? इन क्राइस्ट। एंड इफ वी आर इन क्राइस्ट वी हैव द पावर ऑफ गॉड एंड हैव द विजडम ऑफ गॉड। अगर हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब हम क्राइस्ट में नहीं है, और अगर हम क्राइस्ट में आ जाए तो हमको ये दो चीजें मिल जाएंगी। तो हमको मसीह में आने की जरूरत है, चाहे किसी भी जाति का हो। आप, मनुष्य की बुद्धि आपके पास है, मनुष्य का ज्ञान आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे उससे आपका ना जीवन बचेगा, ना आप किसी का जीवन बचा पाओगे, ना खुद का ना किसी का, वो यूजलेस हो गया। नॉलेज इज द अवेयरनेस ऑफ इंफॉर्मेशन गेन्ड थ्रू, यानी ये नॉलेज जो है ये एक तरीके की जागरूकता है, जो यानी जानकारी को हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, यानी उसको कलेक्ट करते हैं थ्रू, ये तीन तरीके से हम कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और स्टडी। और ये तीनों पार्ट बहुत ज़रूरी हैं नॉलेज के लिए। आप खाली पढ़कर नॉलेज नहीं गेन कर सकते, आपको पढ़ना भी है,
अनुभव भी करना है। और एक्सपीरियंस कब आता है? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम कुछ करते हैं, किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो नॉलेज क्या है? विज्ञान क्या करता है? विज्ञान हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करता है और उससे जो रिजल्ट आता है दैट इज एक्सपीरियंस। तो हमको भी एक्सपेरिमेंट करना है ताकि हमको एक्सपीरियंस मिले। तो एक्सपीरियंस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट। और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन तो बहुत बड़ी चीज है। आप किताब से इतना नहीं सीख सकते जितना ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हैं। हम इसके लिए आपको अलग से बहुत अच्छा पॉइंट बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये ऑब्जर्वेटिव, आपको इतना ऑब्जर्वेटिव माइंड चाहिए कि हर तरफ आपकी निगाह। हमने दो शब्द आपको बोले थे कि इंट्रोस्पेक्ट और सर्कमस्पेक्ट, ये दोनों चीजों में ऑब्जर्वेशन ही काम करता है। ठीक, नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। क्या ही धन्य है वो क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, जो बुद्धि पाए। ये आप पाई, आपने, हमने पाई। धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वो मनुष्य और वो मनुष्य जो समझ पाए, जो समझ पाए, क्योंकि ये दोनों एक ही के पास है। जी, हो गया। इंग्लिश। हैप्पी, हैप्पी, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, एनवायबल enviable is the man is the man who who finds skillful skillful and godly wisdom. and godly wisdom। स्पिरिचुअल विजडम क्या है मालूम आपको? स्किलफुल एंड गॉडली विजडम। And the man and the man who gets who gets understanding, understanding, drawing it forth from God's from God's word word and life's experience. and life's experience। आपने इस वचन पर कितना आप चले, वो आपका एक्सपीरियंस है। आपने इस पर कितना अमल किया, वो आपका रिजल्ट पैदा करता है कि आपका जीवन कैसा है। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, जितने सच्चे हृदय से अब आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और जितने उस पर पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से विश्वास भी रखते हैं, प्रेम रखते हैं और आपके पवित्र वचनों में मन लगाए हुए हैं, प्रभु उन्हें ये आत्मिक बुद्धि प्राप्त, स्पिरिचुअल विजडम प्राप्त और आपकी पवित्र आत्मा उनके जीवन में उन्हें लेकर चले और वो आपकी आत्मा की अगुवाई में चले, ताकि प्रभु आपका नाम लिया और आपकी इच्छा पूरी हो और आपकी महिमा करो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।